बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हस्ता मुझका तवाबात रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होंगी और ये हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट बनके तैयार हो जाएगा। आप इसको अपने ईद में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, अपने मेहमानों के आगे भी इसको सर्व कर सकते हैं और अपने इफ्तार टाइम में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपने इस मज़ेदार सी इस रेसिपी को। यहाँ पर मैंने ले लिया है सिर्फ हाफ़ लीटर दूध का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। 2 कप यानी कि हाफ़ लीटर मैंने यहाँ पर दूध लिया है और इसके अंदर अब हमने अपनी दूसरी चीज़ें, इसमें मैंने अभी चूल्हे पर नहीं रखा है इसको। एक पैन में मैंने सिर्फ अभी दूध डाला है और अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ कप चीनी ऐड कर देंगे इसमें। और यहाँ मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, 3 टेबल स्पून लिया है मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर। आप कोई भी फ्लेवर अपने हिसाब से मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं इसको। और मैंने इसको यहाँ पर वनीला यूज़ किया है। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर इसको अब हमने रख देना है अपने चूल्हे पर रख देंगे इसको हम। फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम रखा हुआ है और इसको अब मैंने कंटिन्यूसली चलाते जाना है, एक विस्क से या फिर आप अपने स्पून से जब तक चलाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। ये देखिए थिक होने लगा है, मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए होंगे इसको चलाते चलाते और ये हमारा थिक होने लग गया है। तो अब ये थिक होने लग गया है तो इसको हमने चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें लम्स ना बने। और मैंने इसकी फ्लेम को अब ऑफ़ कर दिया है थिक होने के बाद। और अब मैं इसकी हीट को जो है वो निकाल देना, इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना वरना तो ये जम जाएगा और हमारा जो हमने बनानी है इसे को एडजस्ट करना है जिस बोल में, वहाँ उसमें नहीं हम कर सकेंगे। तो इसलिए इसको हमने सिर्फ हीट निकालनी है और गरम गरम यूज़ करना है। यहाँ पर इसकी असेंबलिंग करते हैं। यहाँ मेरे पास बिस्किट्स है, मेरी बिस्किट्स है 2 किस्म के मेरे पास बिस्किट्स हैं, उनका मैं यूज़ कर रही हूँ। बिस्किट्स भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं कोई भी। तो यहाँ मेरे पास हाफ़ कप दूध था और बिस्किट को मैंने उसमें डिप किया और इसको हमने अपने डिश में इस तरह से इसको सेट कर दिया है। एक लेयर हमने बिस्किट्स की लगा दी है। अब इसके ऊपर जो हमने कस्टर्ड अपना तैयार किया था वो इसके ऊपर उसकी लेयर लगा देंगे कस्टर्ड की। तो यहाँ देखिए कस्टर्ड हमारा गर्म है, इसमें से हीट अभी भी निकल रही है। तो इस ऐसा ही हमने कस्टर्ड इसको सेट करना है। अगर हमने इसको ठंडा कर लिया तो ये सेट नहीं हो पाएगा, इसमें ये जम जाएगा। तो ये देखिए एक लेयर इसकी कस्टर्ड की लगा दी है मैंने। अब नेक्स्ट में बिस्किट की लेयर लगाऊंगी, वही दूध में डिप करके। यहाँ मेरे पास दूसरा बिस्किट था, कैंडी बिस्किट्स है। तो कोई भी आप बिस्किट्स आपके घर में हों, बचे हुए लेफ़्ट ओवर बिस्किट जो होते हैं हमारे पास यूज़ में नहीं आ रहे होते हैं और वो उसको हम अपने डिज़र्ट में बनाकर इसको मज़ेदार सा डिज़र्ट बना सकते हैं यहाँ पर ऐसे यूज़ करके। तो ये देखिए मैंने दोनों किस्म के बिस्किट अपने यूज़ किए हैं और इसकी भी मैंने लेयर लगा दी है। दूध में डिप करके लगानी है ताकि बिस्किट्स हमारे जो हैं सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ दूसरी लेयर मैंने लगा दी अपने कस्टर्ड की। अब इसको हम रख देंगे अपने फ्रिज में क्योंकि इसकी जो हीट थी वो निकल चुकी है। अब इसको मैं रैप करूँगी। रैप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रिज में हमारे बहुत सारे खाने होते हैं, उनकी खुशबू हमारी डिज़र्ट में चली जाएगी तो वो डिज़र्ट हमारा अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसे मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है, 200 ml व्हिपिंग क्रीम में यहाँ पर चिल्ड होनी चाहिए, चिल्ड व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो इसको अब मैंने बीट कर लेना है। इसको मैं पहले 1 मिनट तक बीट करूँगी ताकि जो जमी हुई है वो खुल जाए, मेल्ट हो जाए। तो इसको मैंने बीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं कलर यूज़ करूँगी, येलो फूड कलर यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें क्योंकि हमारा कस्टर्ड का कलर येलो है। तो उससे सेम मैच करने के लिए मैंने यहाँ पर कलर येलो का यूज़ किया है। तो इसको भी मैंने बीट करना, जब तक बीट करना है मैंने इसको जब तक कि इसकी स्टिफ पीक ना आ जाए, जैसा कि हम अपनी केक्स वगैरह पर आइसिंग के लिए क्रीम को बीट करते हैं। तो यहाँ देखिए अच्छे से इसकी स्टिफ पीक बन चुकी है। अब मैंने इसको छोड़ देना, तकरीबन 3 मिनट लगे होंगे, हमारी क्रीम भी वेप हो गई है।
तो ये देखिए अब मैं हटा देती हूँ उसको, और अब हमने जो अपने कस्टर्ड फ्रिज में रखा था वो निकाल देते हैं। उसको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ा था अभी, ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए। तो ये देखिए बन गया है हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट। बहुत कुछ इसमें करना भी नहीं पड़ा है, बहुत मेहनत भी नहीं हुई है, और ये मज़ेदार सा हमारा आइसक्रीम डिज़र्ट बन गया है। तो इसके ऊपर अब हम लगा देते हैं अपने जो हमने क्रीम को बीट किया है वो लगा देंगे। इस तरह से इसको हमने सारे पर फैला देना है, इस तरीके से इवनली हमने सारे पर स्प्रेड कर देना है एक ही लेवल में। इस तरह से करके अब इसकी साइड्स को मैंने टिश्यू से साफ़ कर देना है। जो हमारे डिश के साइड्स हैं उसको हम टिश्यू से साफ़ कर देंगे, और ये हमारी क्रीम जो इसके ऊपर सेट हो चुकी है। तो आप डेकोरेटिंग जो इसके ऊपर की होती है आप उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से मेरे पास बिस्किट का क्रम्स मैंने बना लिया था, कैंडी बिस्किट का क्रम्स है मेरे पास, वो मैं इसके ऊपर इस तरह से इसकी डेकोरेटिंग कर दूँगी, ताकि हमारा डिज़र्ट जो है खूबसूरत सा लगे। तो अपने हिसाब से आप अपने चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं, कुछ भी लगा दीजिए आप इसके ऊपर अपने बिस्किट्स को लेकर, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक बेरीज पड़ी थी, उसको भी मैंने यूज़ कर लिया है इसमें। तो ये मज़ेदार सा खूबसूरत सा हमारा डिज़र्ट तैयार हो गया है। तो देखिए कितनी जल्दी से बन गया। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, जितना ये चिल्ड होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो आप मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बना सकते हैं घर में, बहुत कम चीज़ों के साथ, अपने लेफ़्ट ओवर चीज़ों के साथ बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें यूज़ नहीं की गई हैं, और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी ईद पर, अपने अफ्तार टाइम में ठंडा ठंडा इसको कीजिए यूज़ और इन्जॉय कीजिए। तो ये आज की रेसिपी सबको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और बराबर में बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दिया करें, ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसको ऐसे एंजॉय करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।